नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2016 का उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कितने सीटें हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं 5, 2, 3 या 70। तो 1 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 3 सीटें हैं यहाँ पे राज्यसभा की। और अगर इनके सदस्यों की बात करें तो नरेश बंसल हैं, अनिल बनूनी है और प्रदीप टमटा हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है। तो जो 2 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 13 सीटें हैं। देखो उत्तराखंड में कुल विधानसभा की 70 सीटें हैं, जिसमें से 15 आरक्षित है और इनमें से 13 SC की है और 2 ST की है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प है। तो 3 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। अगर राज्य पक्षी की बात करें तो मोनाल है, राज्य पशु की बात करें तो कस्तूरी मृग और राज्य वृक्ष है बुरांश। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड राज्य में निम्न जनपदों में किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो 4 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हरिद्वार। और ये है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या थी उस टाइम हरिद्वार की और सबसे कम है रुद्रप्रयाग की। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है। तो 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है। तो 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, काशीपुर। यह उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है और ये स्थापित हुआ था 29 अप्रैल 2011 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चमोली में। क्वेश्चन नंबर 8 है, कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है। तो 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सूर्य से। और यह मंदिर है अल्मोड़ा में स्थित। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता सेनानी जिसका संबंध कुमाऊं से है। तो 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कालू मेहरा। कालू मेहरा उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 8 जून को विश्व समुद्र दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत और किस देश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है। तो 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया में। देखो भारत का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन भारत के अलावा भी कुछ ऐसे देश हैं जो अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, जैसे दक्षिण कोरिया हो गया, एक उत्तर कोरिया है, बहरीन है और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये सभी देश अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है। तो 12 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, खेल प्रशिक्षण से। और अर्जुन पुरस्कार भी खेल प्रशिक्षण से संबंधित ही दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं। तो 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 14 है, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी दी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में कौन राजनीतिज्ञ नहीं था। तो 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा। देखो सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने चिपको आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और यह उत्तराखंड के एक महान पर्यावरण चिंतक भी थे। और हाल में ही इनकी मृत्यु 21 मई 2021 को ऋषिकेश एम्स में इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है। तो 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। अगर विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी और विटामिन के की कमी से होता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राथमिक रंग है। तो 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लाल, नीला और पीला। ये तीनों क्या है, ये तीनों है प्राथमिक रंग। क्वेश्चन नंबर 18 है,
उत्तराखंड सरकार के गृह मंत्री हैं। तो देखो ये तो 2016 का पेपर है, तो इसका 2016 का करंट अफेयर्स से पूछा गया था। लेकिन वर्तमान 2022 की बात करें तो उत्तराखंड सरकार के गृह मंत्री हैं, वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी ही उत्तराखंड के गृह मंत्री भी हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं। तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में है रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पृथ्वी अपने अक्ष में पश्चिम से किस दिशा की ओर घूमती है। तो 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पूरब की ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250। देखो संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है, इसलिए इस यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1 2 4 3। देखो जो हरिदत्त कापरी है इनको मिला था अर्जुन पुरस्कार और इनका संबंध है बास्केटबॉल से। नेक्स्ट है अभिनव बिंद्रा, तो इनको मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और इनका संबंध है निशानेबाजी से। नेक्स्ट है मधुमिता बिष्ट, तो इनको मिला था पद्मश्री और इनका जो संबंध है वो है बैडमिंटन से। और नेक्स्ट है हंसा मंडराल शर्मा, तो इनको मिला था द्रोणाचार्य पुरस्कार और इनका जो संबंध है वो है भारोत्तोलक से। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तराखंड के गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। तो 23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जसपाल राणा। जसपाल राणा को उत्तराखंड के गोल्डन बॉय के रूप में जाना जाता है और इनका संबंध है निशानेबाजी से। क्वेश्चन नंबर 24 है, वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता है कहलाता है। तो 24 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्टैटिक आईपी एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 25 है, http://www.google.com.in में निम्न में से कौन प्रोटोकॉल है। तो 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, HTTP और इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में थी। तो ऋग्वेद की मूल रचना थी संस्कृत भाषा में। 26 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अरब सागर में है लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित। क्वेश्चन नंबर 28 है, बैरोमीटर का प्रयोग होता है। 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वायुमंडल दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग होता है और वर्षा को मापने के लिए होता है रेन गेज और अगर बात करें तापमान को मापने के लिए होता है थर्मामीटर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। तो भोटिया भी पाई जाती है उत्तराखंड में, जौनसारी भी और बुक्सा भी, अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय स्थित है। तो 30 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो 31 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नैनीताल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो 32 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, श्री NP नवानी। और अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राकेश कुमार हैं वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो देखो ये क्वेश्चन पेपर जो है 2016 का है, ये उस टाइम का करंट अफेयर से पूछा गया, लेकिन हम वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान के जो राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो है चंद्रशेखर भट्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तराखंड राज्य के द्वितीय राज्यपाल थे। तो 34 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी है, सुदर्शन अग्रवाल। देखो सुरजीत सिंह बंडाला जो हैं ये थे उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल, सुरजीत सिंह बंडाला। द्वितीय थे सुदर्शन अग्रवाल और तृतीय यही थे BL जोशी और जो अजीज कुरैशी हैं ये थे 5वें राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 35 है,
पांडव नृत्य किस त्योहार में किया जाता है? तो 35 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दिवाली में पांडव नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हुडका, क्योंकि जो चौफला और छोलिया ये दोनों क्या है? ये दोनों है नृत्य। क्वेश्चन नंबर 37 है, पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट स्थित है? तो 37 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट है वो अल्मोड़ा और देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है? तो 38 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, काला ढोंगी, और ये पड़ता है नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के उपराष्ट्रपति को इनके द्वारा चुना जाता है? तो 39 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 है, पीटीआई का पूर्ण रूप है? तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो 40 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और जो ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है ये इंडिया की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी भी है। क्वेश्चन नंबर 41 है, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर, उपरोक्त में हमने क्या बताना है? अलंकार। तो 41 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसमें यमक अलंकार है। तो अलंकार, यमक अलंकार क्या होता है? जब एक ही शब्द एक से अधिक बार उसकी पुनरावृत्ति होती है लेकिन उस शब्द का अर्थ हर बार क्या होता है? अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का अर्थ इसमें हमने, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, जो पद क्रिया के होने के रीति या विधि संबंधी विशेषण बताता है उसे कहते हैं? तो 43 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 44 है, पुनरुक्त शब्द का चयन कीजिए? तो यहाँ पे गांव गांव और काले ये दोनों क्या है? पुनरुक्त शब्द। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। पुनरुक्त शब्द क्या होता है? जब किसी भी वाक्य में एक क्या होता है? एक शब्द की पुनरावृत्ति एक से अधिक बार होती है। तो यहाँ पे गांव गांव और काले काले। क्वेश्चन नंबर 45 है, समास के पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय का काम करता है? तो 45 का जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अविभाव समास। देखो, अविभाव समास के कुछ उदाहरण जैसे प्रतिदिन, यथासंभव, प्रतिकूल, ये सभी किसके उदाहरण है? अविभाव समास के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कर्मधारय समास के उदाहरण नहीं है? तो 46 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रसोई घर। नीलकमल, काली मिर्च और मुखचंद्र ये दोनों कर्मधारय समास के उदाहरण है। कर्मधारय समास क्या होता है? इसमें समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध होता है। जैसे यहाँ पे नीलकमल, तो नीला है जो कमल। नेक्स्ट है काली मिर्च, तो काली है जो मिर्च। और नेक्स्ट यहाँ पे मुखचंद्र, इसका मुख है जिसका चंद्र, मुख है जिसका चंद्र के समान। क्वेश्चन नंबर 47 है, वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले वाक्यों को कहते हैं? 47 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कारक, और कारकों की संख्या होती है कुल 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, पेड़ से कई आम गिरे, वाक्य में कौन सा कारक है? तो 48 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अपादान। अपादान, पेड़ से कई आम गिरे या पेड़ से पत्ता गिरा, ये सभी किसके उदाहरण हैं? अपादान के। क्वेश्चन नंबर 49 है, सही युग्म का चयन कीजिए? तो 49 का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन डी, सभी युग्म सही है। मोहन मेरा भाई है, वह चमोली में रहता है, ये है अन्य सर्वनाम। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। दरवाजे पर कोई आया है, कोई मतलब पता ही नहीं है कोई आया है, तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 50 है, जो विशेषण विशेष्य की माप तोल का बोध कराए उसे कहते हैं? 50 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, परिणामवाचक विशेषण। देखो, परिणामवाचक विशेषण क्या होता है? जैसे राम ने 2 केजी आम लाए, आम तो लाए लेकिन 2 केजी, मतलब क्या परिणाम बता रहा है? कितने लाए? 2 किलो। मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? परिणामवाचक के। नेक्स्ट है यहाँ पे संख्यावाचक। संख्यावाचक में जैसे राम ने 3 आम लाए, आम तो लाए लेकिन वो संख्या बता रहा है 3 लाए कि 4 लाए।
लेकिन जो सी ऑप्शन है गुणवाचक, इसमें क्या बताए जाते हैं, क्वालिटी। वह अच्छा लड़का है, लड़का तो है लेकिन कैसा है, अच्छा। तो अच्छा क्या है उसकी क्वालिटी। रमेश झूठा लड़का है, तो ये क्या है, झूठ है, क्या है उसका क्वालिटी है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है। तो 51 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है। ये क्या है, संयुक्त वाक्य नहीं है। देखो संयुक्त वाक्य क्या होता है, वैसे हिंदी वाली सीरीज में आपको सब ये पढ़ाया गया है। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों के बीच में और पर या तथा अथवा लगा रहता है। तो इसमें क्या है, ना में है, ना पर है, ना अथवा है। जबकि बी क्या है, बिजली थोड़ी देर के लिए आई और यहाँ पे क्या है, और लगा है, तो इसलिए क्या है, संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है, राम कल बद्रीनाथ जाएगा और सीता गंगोत्री जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, और या तो या हो सकता है, आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी। तो यहाँ पे क्या है, या है। तो इसका मतलब ये तीनों क्या है, संयुक्त वाक्य है। दोस्तों जो ये प्रीवियस पेपर है 2016 का, ये आपको हमारे उत्तराखंड जी के ऐप में मिल जाएगा। अगर आपके फ़ोन पे उत्तराखंड जी के ऐप नहीं है तो आप सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर में उत्तराखंड जी के ऐप, और वहाँ पे आपको एचए ग्रुप के नाम से उत्तराखंड जी के ऐप मिलेगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आपको ये सारा कंटेंट उसी में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो 52 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी है, यदि इस बार वर्षा नहीं हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। देखो 52 का जो राइट आंसर सी है। मिश्र वाक्य क्या होता है, इनमें वाक्यों के बीच में क्या होते हैं, योजक शब्द होते हैं। जैसे वैसे, जब तक, की होगा, यदि होगा, अगर, तो यहाँ पे क्या है, यदि इस बार वर्षा नहीं हुई तो यहाँ पे क्या है, तो इसलिए क्या है, मिश्र वाक्य है, फसल नष्ट हो जाएगी। देखिए पुलिस ने यहाँ पे पिताजी प्रातः घूमते हैं, और ये क्या है, ये हमने ऊपर बताया, ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 53 है, किसी बड़े नाम, पद आदि को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो 53 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी है, संक्षेप सूचक। ये नाम से ही लग रहा है संक्षेप में लिखते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, तो हम क्या लगाते हैं, इस पे यहाँ पे एक ऐसा लगा देते हैं। तो ये कौन सा चिन्ह है, ये है संक्षेप सूचक। या हम प्रोफेसर लिखना होगा तो हम यहाँ पे संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ है। तो 54 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अधिक मित्रता होना। क्वेश्चन नंबर 55 है, गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ है। तो गोबर गणेश होना मतलब मूर्ख होना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56 है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय बारेऊ जियारो करे बढ़े अंधेरो होय में कौन सा अलंकार है। तो 56 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 57 है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आशीर्वाद, ऐसा ही लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो 58 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी क्या है, अशुद्ध हैं, क्योंकि ये सम्मार्ग, तो सम्मार्ग नहीं होता है, ये होता है सन्मार्ग। नेक्स्ट है यहाँ पे सन्मुख, सम्मुख नहीं होता है बल्कि सम्मुख होता है। और नेक्स्ट है यहाँ पे सौहार्द, नहीं होता है, जबकि ये होता है सौहार्द। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित शब्दों में यण संधि वाले शब्दों का चयन कीजिए। 59 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में यण संधि है। यहाँ पे क्या है, अत्यधिक और स्वागत। देखो यण संधि क्या होती है, इसका शॉर्ट ट्रिक है, जब या, रा और वा के पीछे कोई अर्ध स्वर आता है। तो यहाँ पे क्या है, अत्यधिक, तो या है, या के पीछे क्या है, आधा ता है, इसलिए ये है यण संधि। और नेक्स्ट है वाह के पीछे क्या, आधा सा आ रहा है, इसलिए ये भी क्या है, यण संधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60 है, उत्धन मत उन्मत में कौन सी संधि है। तो 60 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 20 में व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द का चयन कीजिए। तो 61 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये सेनापति, अनुशासन और चतुराई, ये तीनों क्या है, यौगिक शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है,
दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए संकर शब्द। देखो, दो भिन्न स्रोतों या दो भिन्न जो लैंग्वेज से आए शब्द होते हैं, दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से जो मिलकर एक नया शब्द बनता है उसे कहते हैं संकर शब्द। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रेलगाड़ी है तो रेल है अंग्रेजी का शब्द और गाड़ी है हिंदी का शब्द। तो अंग्रेजी एक भाषा और हिंदी भी एक भाषा है, तो दो भाषाओं से जो मिलकर शब्द बना रेलगाड़ी, ये क्या हुआ? संकर शब्द हुआ। क्वेश्चन नंबर 63 है आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो 63 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नभ भी है और सूर्य भी है, और आकाश के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे गगन हो गया, अंबर हो गया, अंतरिक्ष हो गया, ये सभी आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है ललना, कांता, अंगना और कामिनी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो 64 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्त्री के। स्त्री के और भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे सुंदरी हो गया, नारी हो गया, महिला, औरत, कामिनी, ये शब्द क्या है? स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कुटिल शब्द का विलोमार्थी शब्द है। तो जो 65 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कुटिल का जो विलोमार्थी वो है सरल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है ग्राह्य शब्द का विलोमार्थी शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, त्याज्य और अग्राह्य दोनों क्या हैं? ग्राह्य शब्द के विलोमार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है शब्द देनदार और लेनदार में कृत्य प्रत्यय का चयन कीजिए। 67 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दार। जो प्रत्यय क्या होता है? जो किसी भी वाक्य के अंत में लगता है। तो यहाँ पे क्या है? देनदार। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका राइट आंसर दार होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है बा अदम, बाकायदा शब्दों में आगत उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या होता है? जो किसी भी शब्द के शुरू में लगता है। तो 68 का राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बा, क्योंकि यहाँ पे भी बा है और दोनों जगह क्या है? बा बा, इनके क्या है? उपसर्ग है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो 69 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रशासन। ये क्या है? शुद्ध वर्तन, इसकी ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 70 है बहुव्रीहि समास के उदाहरण का चयन कीजिए। 70 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, क्योंकि दशानन, गजानन और नीलकंठ ये तीनों क्या है? बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। बहुव्रीहि समास क्या होता है? इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, और दो पद मिलकर क्या किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। गजा नेक्स्ट है यहाँ पे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिवजी की ओर ये इंगित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 है निम्न में से कौन सार्क देश का सदस्य है? 71 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान तीनों सार्क देश के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है यूनेस्को का मुख्यालय है। तो 72 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पेरिस और फ्रांस दोनों क्या है? यूनेस्को के मुख्यालय हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है निम्न में उत्तराखंड राज्य का राजा पक्षी है। तो 73 का जो राइट आंसर हमने पहले भी बता रखा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोनाल उत्तराखंड का राजा पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 74 है विश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो 74 का राइट आंसर है देहरादून के जौनसार बावर क्षेत्र में विश्व मेला आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है आयरन पंत को किस नाम से जाना जाता है? तो 75 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू के नाम से जाना जाता है आयरन पंत को। क्वेश्चन नंबर 76 है काली और गोरी नदी का संगम कहाँ पे होता है? 76 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जौलजीबी में। क्वेश्चन नंबर 77 है उत्तराखंड में कितनी लोकसभा संसदीय सीटें हैं? 77 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 5 सीटें हैं। और ये कहाँ कहाँ है? तो एक अल्मोड़ा में है, एक टिहरी में, नैनीताल, पौड़ी और हरिद्वार में है, जबकि राज्यसभा की 3 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है गलत युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमने बताना है कौन सा मंदिर कहाँ है। तो इसका जो 78 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी है, कैंची धाम अल्मोड़ा में नहीं है बल्कि ये नैनीताल में स्थित है, जबकि भारत माता मंदिर है हरिद्वार में, काली मठ, रुद्रप्रयाग और कुंजापुरी मंदिर है टिहरी में। क्वेश्चन नंबर 79 है सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए।
तो 79 का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। देखो जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी जो राजधानी है वो है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। नेक्स्ट है मिजोरम, तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। नेक्स्ट है गुजरात, गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 80 है गलत युग्म का चयन कीजिए। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन हम वर्तमान की बात करेंगे। तो वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह चन्नी, और पश्चिम बंगाल की है ममता बनर्जी, तेलंगाना की है के चंद्रशेखर राव, और मेघालय के हैं कानड़ संगमा। क्वेश्चन नंबर 81 है उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल है। तो 81 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फुटबॉल, और फुटबॉल को 2011 में राज्य खेल का दर्जा प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 82 है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो 82 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चिकित्सा, कृषि और औद्योगिक किण्वन तीनों में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है निम्न में से कौन सा शहतूत की पत्तियां उपयोग में लाता है। तो 83 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रेशम कीट पालन। क्वेश्चन नंबर 84 है वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है। तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन अगर वर्तमान 2022 की बात करें तो डॉक्टर सुखविंदर सिंह संधू हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है ISP से क्या आशय है। तो 85 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 86 है हीराकुंड का संबंध है। तो 86 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, महानदी से। क्वेश्चन नंबर 87 है संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक है। तो CNG का मुख्य घटक है मेथेन। 87 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 88 है निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में विद्युत धारा उपयोग नहीं होता है। तो 88 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सौर कुकर में। क्वेश्चन नंबर 89 है संचार उपग्रह के लिए सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाली कक्षा होती है। तो 89 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 90 है बगवाल मेला आयोजित होता है। तो 90 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, देवीधुरा चंपावत में, और यह मेला हमेशा यहाँ पे श्रावण के महीने में लगता है। क्वेश्चन नंबर 91 है निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। तो 91 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, महासू देवता मेला, और यह जौनसारी जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक मेला है। क्वेश्चन नंबर 92 है कौन सा युग्म सही है। 92 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि टपकेश्वर मंदिर देहरादून में स्थित है, केदारनाथ मंदिर है रुद्रप्रयाग में, और जागेश्वर मंदिर है अल्मोड़ा में। क्वेश्चन नंबर 93 है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। तो 93 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पिथौरागढ़ में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 94 है गलत युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सोना नदी पार्क टिहरी गढ़वाल में नहीं है, बल्कि यह पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95 है सही युग्म का चयन कीजिए। तो 95 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सत्य हैं, क्योंकि हरसिल है ये उत्तरकाशी में है, उखीमठ रुद्रप्रयाग में है, जबकि पंतनगर हवाई अड्डा नैनीताल में नहीं है, बल्कि ये उधम सिंह नगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 96 है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टिहरी बांध, और टिहरी बांध उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि यह पूरे भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्वेश्चन नंबर 97 है पिरूल किस पेड़ में पाया जाता है। तो 97 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चीड़ के सूखी पत्तियों में पाया जाता है पिरूल। क्वेश्चन नंबर 98 है भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय था। तो 98 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड लिथगो। क्वेश्चन नंबर 99 है आंग सान सू की कहाँ से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है 99 का वो है ऑप्शन डी, म्यांमार की, और ये म्यांमार की क्या थी, एक राजनेता और ये लेखिका भी थी। और क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अशोक कांत शरण। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक हैं अशोक कुमार हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आती है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर यूट्यूब में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।